ओम नमः शिवाय भक्तों। हमारी दिव्य दृष्टि खुलने वाली है, उससे पहले हमें क्या संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं, दिव्य दृष्टि कैसे खुलती है, हमें क्या क्या महसूस होता है, इन सब के बारे में आज आप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो जान लीजिए कि जिस इंसान की दिव्य दृष्टि खुल जाती है वो इंसान सर्वोपरि हो जाता है। सर्वोपरि क्यों? क्योंकि उस इंसान को किसी का भी हाल पता लग जाता है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या उसके साथ पीछे घटा है और क्या आगे उसके साथ घटने वाला है, इस सब की जानकारी उसको बिना बताए बिना पूछे ही मिल जाती है। सिर्फ इंसान उसके सामने होना चाहिए, यहाँ तक कि वो किसी भी इंसान का भविष्य देख पाता है। क्योंकि उसकी दिव्य दृष्टि खुली होती है तो उसके सामने उस आदमी की जैसे एक मोबाइल में वीडियो चलती है ऐसे सारी हिस्ट्री चलती है और इसी के ज़रिए उसको पता चल जाता है कि उसके साथ आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। दिव्य दृष्टि खुल पाना इतना आसान काम नहीं होता। दिव्य दृष्टि जो होती है वो हमारी कई तरीक़ों से खुल जाती है। या तो गुरु अपनी जो है मंत्र जाप की शक्ति से हमारी नज़रों में नज़रें मिला के दिव्य दृष्टि खोल सकते हैं, या फिर हमने मंत्र जाप करना होता है जिसके कारण भी हम अपनी दिव्य दृष्टि को खोल पाते हैं। तो सबसे पहले तो जानिए कि दिव्य दृष्टि को कैसे खोला जाता है। दिव्य दृष्टि को मंत्र जाप आप शावर मंत्र कर सकते हो, या फिर आप निवारण मंत्र या कोई भी मंत्र आप उठा लो, किसी भी देवता का बीज मंत्र। आपने गुरु बनाना जरूरी होगा। सबसे पहले तो आप गुरु धारण कीजिए। गुरु धारण किए बिना आप अपनी दिव्य दृष्टि बिल्कुल भी नहीं खोल पाओगे। सबसे पहले तो आप गुरु धारण कीजिए। अगर आपको कोई अच्छा गुरु नहीं मिल रहा है तो आप किसी देवता को गुरु बना सकते हैं। देवता को जैसे आप हनुमान जी को गुरु बना लीजिए, या फिर आप शिव शंकर भोलेनाथ को अपना गुरु बना सकते हैं। उसके बाद आप अपने इष्ट की पूजा करनी स्टार्ट कीजिए और उस अपने इष्ट का जो बीज मंत्र होता है उसका जाप करना शुरू कर दीजिए। बीज मंत्र जैसे शिव शंकर भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय, इन मंत्रों का आप जाप करना शुरू कर सकते हो। तो आप मंत्र जाप पे ध्यान दें, असंकल्प लेके मंत्र जाप करें। उसके बाद हवन भी कराएं, मार्जन तर्पण करा के सब कुछ कंप्लीट कराएं। और मंत्र जाप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना आप करें। चलते फिरते दिन में भी बस मंत्र जाप पे ही ध्यान दें। मंत्र जाप इतना ज़्यादा करें, इतना ज़्यादा करें कि हर टाइम आपके शरीर से सिर्फ ओम नमः शिवाय ही निकले। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप होता है शरीर के चक्कर उतने जल्दी खुलते हैं, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। जैसे जैसे कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है तो 7 चक्कर पूरे होने के बाद हमारी दिव्य दृष्टि खुलती है। जब दिव्य दृष्टि खुलती है तो हमें कुछ ऐसे एहसास होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ डरावने भी होते हैं। आदमी डर जाता है कि ये मेरे साथ क्या घटनाएं घट रही है। कई बार तो आदमी इतना डर जाता है कि बीच में ही छोड़ देता है, और वही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो जब हमारी दिव्य दृष्टि खुलने लगती है हमें कई तरीक़ों के एहसास होते हैं। आप अपनी दिव्य दृष्टि को अगर आपने कोई अच्छा गुरु धारण किया हुआ है तो उसके ज़रिए भी खोल सकते हो। गुरु अपनी जो मंत्रों की ताकत है उसके थ्रू आपकी दिव्य दृष्टि खोल सकता है। अगर वो अच्छा गुरु है, अच्छा मतलब जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, जिसने मंत्र जाप किए हुए हैं, जिसने मंत्र सिद्ध किए हुए हैं और अपने इष्ट के दर्शन भी किए हुए हैं, वो गुरु सीधे तौर पर आपकी दिव्य दृष्टि को खोल सकता है। अगर कोई आपने ऐसा गुरु धारण कर रखा है तो आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, वो आपकी दिव्य दृष्टि खोल सकते हैं। जब आपकी मंत्र जाप के द्वारा दिव्य दृष्टि खुलती है तो ये आप खुद खोल रहे होते हैं, जिसके कारण आपको कई चीज़ों का एहसास होता है। जैसे जब आपकी दिव्य दृष्टि खुलने लगती है तो आपकी रातों की नींद भी उड़ जाती है। आपके सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, माथे पर ऐसे लगेगा जैसे चींटियाँ रेंग रही हों, माथे में कसावट होने लग जाएगी, झटके से भी महसूस होते हैं। कई बार उल्टी, कच्चा जी, उबासियाँ आना या फिर चक्कर आना, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको महसूस होने लग जाती है। ये सभी संकेत करती है कि अब बहुत ही जल्दी आपकी थर्ड आई यानी दिव्य दृष्टि खुल जाने वाली है। जब आदमी की दिव्य दृष्टि खुल जाए तो कुछ समय के बाद ही उसको सारी चीज़ों का एहसास होने लग जाता है। वो किसी का भी हाल बता सकता है। सामने बैठा हुआ व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है वो उसका हाल जान लेता है। जब हमारी दिव्य दृष्टि खुलने लगती है तो हमें कई तरह के एहसास होते हैं, कई तरह के डरावने एहसास भी होते हैं। जैसे अचानक से एकदम से हार्ट बीट का बढ़ जाना, दिल की धड़कन इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आपको लगेगा कि अब मौत निश्चित है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आपको डरने की ज़रूरत इसमें बिल्कुल भी नहीं होती।
कई बार क्या होता है, हमें क्रोध ज़्यादा आता है, गुस्सा ज़्यादा आएगा, कई बार भूख ज़्यादा लगेगी, किसी केस में भूख लगती ही नहीं है, ऐसे भी होते हैं। मेडिटेशन करते करते आपका जो माथा है इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, आपके माथे में दर्द होना, सर में दर्द होना, सर भारी हो जाना, सर भारी रहता है, ऐसा लगता है कि बस सर फटने वाला है। ऐसी स्थितियों में भी आप आ सकते हो, क्योंकि जो दिव्य दृष्टि खुलती है वो हमारा सारा सिर का ही सिस्टम होता है। सिर के अंदर ही हमारी दिव्य दृष्टि होती है। हमारे माथे में दिव्य दृष्टि होगी तो हमारा माथा दर्द करेगा। ये दर्द जो होता है ये कुछ दिन तक रहता है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसलिए सिर्फ आपको मंत्र जाप पर ध्यान देना है। जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाए तो तब आपको कुछ ऐसी चीज़ों का पालन करना है ताकि आपकी दिव्य दृष्टि खराब ना हो और शक्ति आपसे ना रुष्ट हो जाए। क्योंकि एक बार अगर शक्ति आपसे रुष्ट हो जाती है तो वापस लेके आने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, वापस इतनी आसानी से ये नहीं आती। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान भी रखना है। अगर दिव्य दृष्टि खुल जाए तो उसका यूज सिर्फ आपने जन कल्याण के लिए ही करना है। किसी ऐसी वैसी चीज़ में या किसी का फ़ायदा उठाने में उसका इस्तेमाल आप बिल्कुल भी ना करें। दिव्य दृष्टि मिल जाने पर आपको कई नियमों का पालन करना पड़ता है। आपको नियमों में रहकर ही चलना पड़ता है, क्योंकि दिव्य दृष्टि ऐसे ही नहीं मिलती। तो भक्तों, वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।